जब चहुओर अधर्म का साम्राज्य व्याप्त हो, जब आशा की हर किरण को अंधकार निगल जाए, तब स्वयं शक्ति अवतरित होती है उस अधर्म के विनाश के लिए। ये कथा आरंभ होती है जब महिषासुर के कठोर तप से प्रसन्न हो भगवान ब्रह्मा ने उसके समक्ष प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान में मृत्यु के भय से मुक्ति चाहिए। वत्स, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलियों ने, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होने का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाकर वो दानवराज महिषासुर निरंकुश हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया एवं वह देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। असुरों का आतंक चारों दिशाओं में फैल गया। पराजित देवगण त्रिदेवों के पास पहुंचे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। उनकी देह से तेज निकलने लगा और वो तेज समस्त ब्रह्मांड में फैल गया। उसी तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा, तेजस्विनी अपराजिता, सिंह पर आरूढ़। युद्ध में उनकी सहायता हेतु महादेव ने दिया अपना त्रिशूल, विष्णु ने चक्र अर्पित किया, अन्य देवों ने भी अपने शस्त्र समर्पित किए। 10 भुजाओं में दिव्य शस्त्र धारण कर मां बनी महाशक्ति। इसके पश्चात देवी ने एक जोरदार अट्टहास किया। उस अट्टहास से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी और इस स्वर से महिषासुर भी अनभिज्ञ न रह सका। उसने अपने सैनिकों को इस ध्वनि का स्रोत पता करके उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सैनिकों ने जब माता को देखा तो वो स्तब्ध रह गए और महिषासुर को जाकर माता के रूप का वर्णन किया। ये सुनकर उस कामभिलाषी राक्षस ने अपने सैनिकों को विवाह प्रस्ताव लेकर वापस भेजा। माता ने उस दुष्ट का प्रस्ताव ठुकराकर उसे युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को अपना अपमान जानकर महिषासुर ने अपने मंत्रियों को बलपूर्वक उस स्त्री को अपने समक्ष लाने के लिए भेजा। ताम्र, बाष्कल एवं दुर्मुख का युद्ध में माता से पराजित होने के पश्चात सेनाध्यक्ष चिक्षुर युद्ध भूमि में आया, परंतु उसको भी माता ने सूखे हुए वृक्ष की भांति काट डाला। उसके वध के पश्चात असिलोमा, बिड़लाख्या आदि योद्धाओं के मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर स्वयं सम्रांगण में आ पहुंचा। उसके पश्चात आरंभ हुआ एक भीषण संग्राम। उस मायावी ने अनेकों रूप बदले, कभी मानव, कभी सिंह तो कभी गजराज। वो राक्षस भिन्न भिन्न रूपों में माता पर आक्रमण करता रहा, पर मां दुर्गा अडिग रही। उस असुर के हर वार का प्रतिकार करती हुई अंततः त्रिशूल की प्रहार से महिषासुर धराशायी हुआ। ये कथा हमें स्मरण कराती है एक स्त्री के साहस की, शौर्य की और अभिमान पर ममता के विजय की। हर वर्ष भक्त बड़े उल्लास से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं।